वेलकम टू एलपी विजडम हर ऑल। माय नेम इज आशीष और इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी वाले स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करना सीखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा क्योंकि हम इसमें सारे पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी वाले स्टेटमेंट को देखेंगे मॉडल्स के थ्रू। ठीक है, और हम इसके अंदर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू या फिर शुड, विल, वुड, ये जो मॉडल्स है इनकी हेल्प से प्रोबेबिलिटी वाले सेंटेंसेस को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट आता है कैन, कि अगर हमारे पास प्रेजेंट में कोई जनरल पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, जनरल पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना हो तो हम वहाँ पे कैन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है, गलतियां हर किसी से हो सकती है, ये क्या है, एक जनरल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यू कैन लर्न बाय प्रैक्टिस, ठीक है, तो तुम प्रैक्टिस से सीख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक जनरल पॉसिबिलिटी है। हाँ, इसमें कोई डेटा फैक्ट कुछ नहीं आया कि हाँ भाई ये चीज़ होगी, होनी है या नहीं होनी है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना सा आया है कि हाँ एक पॉसिबिलिटी है। तो किसी जनरल पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना हो तो हम उसको कैन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगला देखते हैं कुड। अगर प्रेजेंट में कोई पॉसिबिलिटी आपको एक्सप्रेस करनी है, ठीक है, और वो पॉसिबिलिटी क्या है, फैक्चुअल वे वाली है, ठीक है, मतलब उसके अंदर फैक्ट है, डेटा है, तो वहां पे आप क्या करोगे, कुड का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड अटेंड द क्लास, ठीक है, कि ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, हाँ उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। ठीक है, और ही कुड अटेंड द क्लास, क्लास भी क्या है, एक स्पेसिफिक है, एक डेटा है। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या यूज किया है, कुड को यूज किया है। और लेकिन ये सेंटेंस का सेंस क्या बोल रहा है, ये पॉसिबिलिटी वाला है कि ही कुड अटेंड द क्लास, के हाँ भाई वो क्लास अटेंड कर सकता है। ठीक है, अगला है एग्जांपल, द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, ठीक है, तो यहाँ पे रोड क्या है, डेटा है, फैक्ट है। ठीक है, सो द रोड कुड बी ब्लॉक्ड। ठीक है, तो कैन और कुड में इतना ही फर्क है, कैन जो होगा वो जनरल पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने का काम आएगा, जो कुड होगा वो फैक्चुअल पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने का काम आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं मेक। कोई भी सिचुएशन है जो इमीडिएटली पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि उसके बनने के आसार बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो वहाँ पे हम मे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विंड्स आर मॉइस्ट सो इट मे रेन। सपोज करो आप कहीं पे खड़े हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो आप क्या बोलोगे कि विंड्स आर मॉइस्ट, एक रीजन दिया आपने पहले, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि रेन हो सकती है इमीडिएटली, मतलब हाँ, शायद थोड़े टाइम के अंदर रेन हो जाएगी, साथ आ जाएगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, शी इज कमिंग सो शी में प्ले, ठीक है, सो वो आ रही है, शायद वो खेल सकती है। ठीक है, ये क्या है, जस्ट इमीडिएट सिचुएशन है कि आपने कुछ ऑब्जर्व किया और उसी से जस्ट आपने क्या किया, कंक्लूजन निकालने की कोशिश करी है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, मे करेंगे यूज, इमीडिएट पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, वहीं जो माइट जो यूज होगा वो कहाँ होगा, रिमोट पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होगा। रिमोट मतलब कि जो इमीडिएट में पॉसिबल नहीं है, जो नियर में पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जांपल है, विंड इज ब्लोइंग सो इट माइट रेन, ठीक है, तो हमने यहाँ पे विंड इज मोइस्ट नहीं लिखा, क्योंकि मोइस्ट क्या होता था कि आप एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो और आपने कुछ सेंस से परसीव किया कि हाँ ठंडी हवाएं हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला, विंड इज ब्लोइंग, बस के विंड ब्लो कर रही है। ठीक है, तो शायद रेन, शायद बरसात आ जाए। ठीक है, ये हम श्योर नहीं है इसके बारे में, ठीक है, सर्टेन नहीं है, और ये इमीडिएटली बात नहीं हो रही है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, लास्ट बस हैज गॉन सो शी माइट कम नाउ। ठीक है, सपोज करो आप किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो वेट करते करते आपने बोला कि भाई आखिरी बस चली गई है, ठीक है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। अब तुम्हें यह भी नहीं पता कि कब आएगी, इमीडिएटली आएगी या थोड़ा टाइम बताएगी। ठीक है, तो जब किसी सेंटेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। अगला देखते हैं मस्ट। एक पॉसिबिलिटी है जो होनी ही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के, हाँ ये तो होके ही रहेगा। ठीक है, तो उसको हम मस्ट से यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी यू मस्ट फील टायर्ड, ठीक है, एक लंबी यात्रा के बाद आप शायद थका हुआ महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, हाँ ऐसा होता है और जनरली होता आया है तो ऐसा होगा। ठीक है, अगेन, शी मस्ट फील पेन ड्यू टू इंजरी, क्या है ना, उसके लग गई है तो उसे दर्द हो रहा होगा। ठीक है, ऑब्वियस है कि चोट में दर्द हो रहा होगा। ठीक है, तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस होंगे वहाँ पे हम उसको मस्ट मॉडल के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे। अगर देखते हैं ought टू या फिर शुड, ठीक है, आपको कोई चीज़ पता है, डेफिनेटली आपको कोई डेटा पता है या फिर कोई सिचुएशन पता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप पॉसिबिलिटी जब निकालने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे हम यार कौन सा मॉडल यूज करते हैं, ought टू या फिर शुड। एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज करो किसी ने बोला आपको कि आप है ना, मतलब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप उसको क्या बोलोगे, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड यू ought टू या फिर शुड गेट गुड मार्क्स, कि अगर तुम वास्तव में मेहनत कर रहे हो, ठीक है, ये क्या है, नॉन फैक्ट है, सिचुएशन है, ठीक है, तो तुम्हें अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, ठीक है, कि ध्यान से चलो नहीं तो आप क्या करोगे, गिर जाओगे।
ठीक है, ध्यान से चलना नहीं तो तुम गिर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो केयरफुली के मतलब हमें इतना पता है कि इस रास्ते पे कुछ इस तरीके से चलना है, नहीं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस होंगे जिनमें हमें कुछ नॉन फैक्ट्स और सिचुएशन पता होगा, उनके बारे में प्रीवियस नॉलेज होगी, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ought to या शुड लगाएंगे। अब देखते हैं विल। एक पॉसिबिलिटी है जो सर्टेन है, सर्टेन मतलब कि एक डेफिनेट टाइम पे डेफिनेट प्लेस पे होनी ही होनी है। ठीक है, जैसे मस्ट वाली भी। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, विल यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई एग्जाम आने वाला है तो आप क्या करेंगे, विल हैव टाइम टू रीड द पेपर। ठीक है, कि उसके पास टाइम होगा कि वो पेपर पढ़ ले। अगला एग्जांपल है यू विल फाइंड द हाउस इजीली थ्रू एड्रेस, कि तुम एड्रेस की हेल्प से क्या कर सकते हो, फाइंड हाउस को आसानी से फाइंड कर लोगे। ये क्या है, सर्टेन पॉसिबिलिटी, बोले ये तो होके ही रहेगा। इट डजेंट मैटर कि सिचुएशन क्या है या फिर क्या था। ठीक है, कि तुम्हारे पास टाइम होगा पढ़ने के लिए, या फिर तुम एड्रेस की हेल्प से हाउस तो ढूंढ ही लोगे। ठीक है, तो सर्टेन पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। और लास्ट आता है वुड, कि अगर कोई प्रेजेंट एक्शन आप ले रहे हो लेकिन उसके बारे में आप अनश्योर हो, आपको पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो आप क्या होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो होती है प्रेजेंट एक्शन के रिगार्डिंग एक अजम्पशन होता है, तो उसको एक्सप्रेस करते हैं हम किसके लिए, वुड से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। दिस वुड बी द आइडियल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। सपोज करो आप कोई प्रॉब्लम में फंस गए और आप कोई प्लान आउट कर रहे हो। ठीक है, तो आपने प्लान आउट करके देखा और आप उस पर एक्शन लेने वाले हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपने क्या बोला कि हाँ, दिस वुड बी द आइडियल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, कि हाँ शायद ये आइडियल मेथड या फिर आदर्श तरीका हो सकता है सॉल्यूशन का। ठीक है, अगला एग्जांपल है दिस वुड वर्क इंस्टेड ऑफ रोप। सपोज करो कि कुछ काम अटक गया आपका। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि हाँ, ये जो तरीका है ये काम कर लेगा रस्सी की जगह। ठीक है, रोप होती है रस्सी, तो मान लो आपको कहीं रस्सी की जरूरत पड़ गई लेकिन रस्सी नहीं मिल रही है, तो आपने कुछ प्लान आउट किया और उस एक्शन लेने वाले हो, तो आप उसके बारे में अजम्पशन क्या बनाओगे कि हाँ, ये रस्सी की जगह काम कर जाएगा। ठीक है, तो अजम्पशन अबाउट प्रेजेंट एक्शन वाले सेंटेंस को हम किसके थ्रू एक्सप्रेस करेंगे, वुड के थ्रू। ठीक है, सो ये वीडियो जो है प्रोबेबिलिटी वाले सेंटेंस को एक्सप्रेस करने का था और ये पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का था। ठीक है, तो ये यहीं पे एंड होता है। ठीक है, प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए। ठीक है, अपनी नॉलेज गेन करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, एलपी विजडम के कुछ और कोर्सेज हैं। जनरल नॉलेज का कोर्स है, सीएससी सीडीएस एफकेट एनडीए के लिए। इंग्लिश ग्रामर के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के बेसिस चलते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के फाउंडेशन बेसिस चलते हैं आईआईटी नीट के लिए। हमारा एड्रेस जयपुर में है और आप फर्दर इंक्वायरी के लिए lpeducationalism@gmail.com पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।